प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि टिपिकली ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा प्राकृतिक रूप से दे आर केयर गिवर्स, इमोशनल, वेराज मेन वो थोड़ा लॉजिकल, गो गेटर्स, एम्बिशियस ऐसे होते हैं। तो जैसे जब परिवार में बच्चे आ जाते हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इट फॉल्स ऑन द वुमेन ऑफ द हाउस। तो उनका करियर उन्हें छोड़ना पड़ता है, 6 महीने के लिए हो, 2 साल के लिए हो, कितने भी समय के लिए हो, पर इट्स एक्सपेक्टेड सोसाइटी से भी एंड सेल्फ इम्पोज्ड ऑल्सो दैट दे हैव टू गिव अप। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत ही आराम से ऐसा कर लेती हैं, बट प्रश्न कुछ ऐसी महिलाओं के लिए है जो कुर्ती रहती हैं। उन्हें अपना करियर छोड़ देने के कारण, चाहे वो छोटे ड्यूरेशन के लिए क्यों ना हो, इनसिक्योरिटी होने लगती है, फिर क्लेश हो जाता है। मतलब बच्चा आया नहीं कि पति पत्नी में इश्यूज़ होने लग जाते हैं। और एक तो ये प्राकृतिक टेंडेंसी है, पर इसका एक और कारण भी है कि आजकल ऐसा समझा जाता है कि आपकी यू आर अ बेटर पर्सन इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली। आजकल इम्प्लिसिटली थोड़ा सा होम मेकर्स को थोड़ा सा लुक डाउन भी करते हैं, बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं करते पर करते हैं। तो दोनों ही है, एक तरफ प्राकृतिक टेंडेंसी है, एक तरफ सोसाइटी इम्पोज्ड कंडीशनिंग भी है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आपका क्या सुझाव होगा, कैसे वो थोड़ा शांति से रह सके गिवन द सिचुएशन दे आर इन? आप उन महिलाओं की बात कर रही हैं जो छोटे बच्चे के होने के कारण घर पर रहती हैं। वो आ गया है या आ गई है छोटी बच्ची, तो जितने दिन उस बच्ची का अधिकार है उसको वो अधिकार आपको देना ही पड़ेगा। सवाल मेरा दूसरा है, मातृत्व, गर्भाधान, प्रेगनेंसी, ये कोई अचानक आसमान से गिरी चीज़ें तो होते नहीं। बैठी बैठी, आपको तो पता होता है ना कि अब आप गर्भ धारण करने जा रहे हैं। आपको पता होता है ना कि अब अगर आप ऑफिस वगैरह जाते थे तो वो नहीं हो पाएगा, और अब कुछ सालों तक नहीं हो पाएगा शायद, या कम से कम कई महीनों तक नहीं हो पाएगा। ये तो सब पता था ना, तो इंतज़ाम क्या किया? अब ये क्यों पूछा जा रहा है जब बच्चा पैदा हो गया है, और अब जब आप कह रही हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में दिक्कत आने लग जाती है और इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, ये मुद्दा अब क्यों उठाया जा रहा है? कम से कम 9 महीने तो उपलब्ध थे सोचने के लिए, ज्यादा नहीं तो 9 महीने तो थे ना सोचने के लिए। तब सोचा क्यों नहीं गया कि अब कैसे करना है? और प्रेगनेंसी के पहले ही दिन से तो नौकरी छोड़ नहीं देनी पड़ती। कई महीने उपलब्ध थे आगे की योजना बनाने के लिए और कुछ ऐसा इंतजाम प्रबंध करने के लिए कि अपनी जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो बनी रहे। वो प्रबंध क्यों नहीं किया गया? और प्रबंध नहीं किया गया तो फिर पछताए होत क्या? जब आपको पता है कि अभी आप अगले 6 महीने या साल भर बाहर नहीं निकल सकती, या शायद 2 साल बाहर नहीं निकल सकती, या शायद 4 साल बाहर नहीं निकल सकती, तो उसका आपने क्या विकल्प तलाशा? क्योंकि विकल्प तो तलाशना है ना। ये तो बात ही नहीं है कि अब बच्चा आएगा तो अब मैं कमाना वगैरह छोड़ दूंगी। चलिए कमाना भी छोड़ देना है तो पहले से आपने कुछ बचत करके क्यों नहीं रखी?
ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन नौकरी लगी उसी दिन गर्भवती हो जाना जरूरी है। पहले कर लो 3 साल 5 साल नौकरी, बचत कर लो, उसके बाद आ जाएगा बच्चा। तो वहां पर फिर किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि भाई आने वाले 2 साल के लायक मैंने तो अपनी ही बचत करके रखी हुई है। या कोई ऐसी नौकरी तलाश ली जाए जो घर से ही की जा सकती है, बच्चे के साथ की जा सकती है। ऑनलाइन युग है अब तो। देखिए, मैं पूरी सावधानी और सम्मान के साथ कह रहा हूं, महिलाओं का एक वर्ग ऐसा है जिसको जरा भी झिझक नहीं होती नौकरी छोड़ देने में, ये कह करके कि अब तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये बात ठीक नहीं है। कई बार तो ऐसा भी लगता है, सब महिलाओं की नहीं, कुछ की बात कर रहा हूं, जैसे वो फिराक में ही थी कि कोई बहाना मिले और नौकरी छोड़ दें और घर बैठ जाएं, बस किसी तरीके से कोई सम्मानजनक तरीका मिल जाए नौकरी छोड़ने का। सब महिलाएं ऐसी नहीं हैं, मुझे गलत ना समझा जाए। लेकिन एक वर्ग है ऐसा, खट से रिजाइन करती हैं और बैठ जाती हैं घर पे। पुरुष ऐसा नहीं करते। नतीजा ये है कि एम्प्लॉयर्स भी कुछ बातें जानते हैं हायरिंग के समय। और वो उन बातों को फिर ध्यान में रखकर हायरिंग करते हैं। स्त्री पुरुष में वो फिर भेद करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उन्हें पता है कि दोनों का व्यवहार अलग अलग होने वाला है। शादी होगी, प्रेगनेंसी होगी, संभावना है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए। और इसमें मैं कह रहा हूं, स्त्री की चालाकी जितनी होगी तो होगी, स्त्री का शोषण बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमने उसे सिखा दिया है कि उसको सम्मान का अधिकारी बनाता है उसका मातृत्व, जो कि है एक बिल्कुल शारीरिक बात। तो हमने कह दिया है कि तुम्हारे शरीर से जो हो रहा है उतने भर से तुम सम्मान की अधिकारी हो गई। वो सब बातें सारी कि मां से ऊंची जगह तो भगवान की भी नहीं होती वगैरह वगैरह, सुना है ना खूब। मां कैसी भी हो उसके चरणों में जन्नत होती है, ये सब बातें। न पढ़ी हो, न लिखी हो, न उसमें कोई गुण हो, न योग्यता हो, न संसार को जानती हो, न अध्यात्म को जानती हो। अगर उसको गर्भ हो गया तो वो भगवान हो गई। ये कोई बात है? आप बताइए। मैं महिलाओं से पूछ रहा हूं, आप बताइए। पुरुषों को हटाइए, आप ही लोग बताइए, ये बात न्यायपूर्ण है? महिला बाद में है, इंसान तो पहले है ना। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं की, ज्ञान पाने की कोशिश नहीं की, कोई कौशल विकसित करने की कोशिश नहीं की, जिसके भीतर हिम्मत नहीं, साहस नहीं, स्पष्टता नहीं, ऐसा इंसान अगर गर्भ धारण कर ले तो वो भगवान बराबर हो जाएगा क्या? महिलाएं ही बताएं, आपसे पूछ रहा हूं, आप न्याय कीजिए। बोलिए। नहीं होगा ना। तो फिर लेकिन ये धारणा खूब चलती है, गिव हर रिस्पेक्ट, शी इज अ मदर। ये कोई बात है? आप एक मनुष्य हैं, महिला बाद में हैं। आप बिल्कुल वैसे ही एक अतृप्त चेतना है जैसे एक पुरुष होता है। तो आपका भी अपने प्रति वही कर्तव्य है जो एक पुरुष का होता है, जीवन को सार्थकता देना, पूर्णता देना, चेतना को उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचाना। आपका भी तो यही धर्म है ना जीवन में। तो किसने आपका शोषण करा है आपको ये पट्टी पढ़ा के कि आपका पहला धर्म है मां बनना? मुझे बताइए।
अगर पुरुष का पहला धर्म बाप बनना नहीं है तो स्त्री के लिए मातृत्व तो पहली चीज कैसे हो गई? किसने ये झूठा पाठ पढ़ाया आपको? और आपको दिख नहीं रहा है ये पाठ पढ़ा करके कितना शोषण किया गया है, कितनी बेड़ियों में डाला गया आपको? मुझे आग्रह करके कह रहा हूं, गलत न समझा जाए, मैं मातृत्व के और गर्भ रखने के और बच्चों के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस चेतना के पक्ष में हूं, समझदारी के पक्ष में हूं। लेकिन ये देखा जाता है, और फिर इसीलिए ये होता है कि बहुत सारी भ्रमित लड़कियां अक्सर अपनी शिक्षा पर और अपने कैरियर पर ध्यान नहीं देती, खास तौर पर अगर वो दिखने में सुंदर वगैरह हों। उन्हें कॉलेज जाने से ही बहुत मतलब नहीं होता, और अगर छोटे शहरों कस्बों की बात करें तो उनके टीचर प्रोफेसर भी उन पर जोर नहीं देते कि तुम कॉलेज आओ। वो कहते हैं तो सुंदर लड़की है, ये बीएससी करके क्या कर लेगी, इसका कैरियर तो दूसरी दिशा में है, एक से एक कैरियर वाले आएंगे इसको उठा ले जाने, ये पढ़ के क्या करेगी, सब पढ़े लिखे अभी इसके दरवाजे आने वाले हैं बारात लेकर। ये बात अगर पुरुष बोल रहे होते तो कम घातक होती। घातक बात यह है कि इस धारणा को लड़कियां आत्मसात कर लेती हैं नहीं कर लेती हैं। मुझे सावधान होना पड़ता है क्योंकि आरोप लग जाता है कि आप स्वयं पुरुष हैं इसीलिए महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। हम तो ऐसी होती ही नहीं है। अरे भाई, मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं व्यक्त कर रहा, मैं आंकड़ों की बात करता हूं। बिना जाने समझे पूरी सूचना के बोलना ठीक होता ही नहीं, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अगर मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंचा हूं तो चुप ही रहूं। इतना ही नहीं होता, जो थोड़ी रूपसी लड़कियां होती हैं उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, एकदम डब्बा बंद, यहां से कुछ नहीं आता जाता, न भाषा आती, न गणित आता, न विज्ञान आता, न कलाएं आती, न कॉमर्स आता, कुछ नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका यहां रहता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? और ये बात स्वयं महिलाओं के लिए ही घातक है या नहीं है? अगर कोई आपको आपके ज्ञान की वजह से नहीं बल्कि आपकी देह की वजह से ब्याह के ले जा रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो आपका क्या इस्तेमाल करने वाला है? बोलिए। ये बाजारू बात नहीं हो गई? आपने एक चीज देखी, वो चीज आपको चमकदार, आकर्षक, सेक्सी लगी, आप उसे उठा के अपने घर ले आए। यही करते हैं ना बाजार में हम। और ये जहरीली धारणा लड़कियों के भीतर प्रविष्ट करा दी गई है। उसका एक और मैं आपको बहुत सविनय बोल रहा हूं, उसका एक और घातक परिणाम बताता हूं। बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं फिर जीवन में कष्ट झेलने को तैयार नहीं होती, और कोई भी ऊंचा काम करना है तो उसमें कष्ट तो झेलना पड़ेगा। अब मान लीजिए नौकरी कर रही हैं और नौकरी में स्थिति ऐसी बन गई कि ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और डांट भी खानी पड़ेगी, क्योंकि काम बहुत गंभीर है, क्रिटिकल है, उसमें ऊंच नीच होती नहीं है कि तुरंत डांट पड़ती है। ऐसे में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के रिजाइन कर देने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और डांट नहीं सहती। वो कहेंगे मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं।
9 to 5 ठीक है, पर ज्यादा दबाव डालोगे, परेशान करोगे, मैं रिजाइन कर दूंगी। फिर उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में महिलाओं को जिम्मेदारी के काम दिए ही नहीं जाते, क्योंकि हर जिम्मेदारी के काम में तनाव और दबाव झेलना पड़ता है। ये भूल जाना पड़ता है कि कब खाना खाया, कब सोए, कब नहाए, कब आए, कब गए। आप में से जो लोग काम करते हैं, कहीं व्यवसायिक अनुभव है, वो मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे। होता है कि नहीं होता है? एकदम जूनियर लेवल पर ऐसा चल जाता है कि 9 बजे आए, 5 बजे निकल गए। जैसे जैसे आपके काम की गंभीरता बढ़ती है, जैसे जैसे आप नेतृत्व के पदों पर आते हो, वैसे वैसे काम 24 घंटे का हो जाता है लगातार। महिलाओं को वो पद नहीं मिलते। मुझे बताओ, इसमें महिलाओं की भलाई है? उसको हमने देह बना डाला है, मां बना बनाकर उसको देह ही बना दिया। क्योंकि बच्चा जनना काम तो देह का ही है ना। आप जितना ज्यादा मातृत्व को गौरवान्वित करोगे, उतना ज्यादा आप स्त्री को पतित करोगे। आप बोल दोगे वो तो देह है जो बच्चा पैदा करती है। फिर नहीं साहब, वो देह भर थोड़ी, देखिए बच्चे को बड़ा भी तो कर रही है। बच्चा अपने आप बड़ा होता है। उसको मनुष्य बनाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, क्या उसकी मां ने वो स्वयं अर्जित करा है पहले? कद तो बच्चे का अपने आप ही बढ़ जाता है। हर पशु अपने आप बड़ा हो जाता है। बच्चे को बड़ा नहीं करना होता। गाय का बछड़ा अपने आप सांड बन जाता है, नहीं बन जाता है? बड़ा नहीं करना पड़ता। हाँ, उसे इंसान बनाना पड़ता है, उसे चेतना देनी पड़ती है। मां अपने बच्चे को इंसान बना पाए, इसके लिए सर्वप्रथम क्या जरूरी है? मां की चेतना खुद उठी हुई हो, ऊपर की हो। उसके लिए तो मां को खुद ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो ज्ञान अर्जित करने के रास्ते में, मेहनत के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक धारणाएं हैं। उसको बोल दिया गया है ज्ञान चाहिए नहीं, मेहनत करनी नहीं है, मां बनना काफी है, बच्चे की देखभाल करो। आप बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पाएंगी अगर आप बोध चेतना के रास्ते पर नहीं चली हैं। आपको यह भ्रम रहेगा मैंने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करी है, मैं उसे पराठे बना के खिलाती थी वगैरह वगैरह। वो बच्चा बर्बाद ही निकलना है। हाँ, आप अपने आप को ये भुलावा देती रहेंगी कि इत्तू सा पैदा हुआ था, मैंने 6 फीट का कर दिया। आपने नहीं कर दिया, वो अपने आप 6 फीट का हो गया है। रही बात चेतना की, तो वो इत्तू सी पैदा हुई थी और उत्तू सी ही है। उसको आप बढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी चेतना ही इत्तू सी है। शरीर देख करके आप क्या फूल रही हैं कि मैंने बड़ा करा है? आप लोगों को, महिलाओं को बुरा तो नहीं लग रहा है? 1000, 2000, शायद 10,000 महिलाओं की एक पूरी ब्रिगेड है जो विशेषकर मेरे पीछे पड़ी रहती है। आपकी देह आपकी पहली संपत्ति नहीं है। जैसे पुरुष की नहीं होती, वैसे आपकी भी नहीं है। इतना समय शरीर को मत दिया करिए, मन में इतना महत्व शरीर को मत दिया करिए। दिन में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मेकअप में मत लगाया करिए। कोई आदमी रोज नहाता है, इससे वो अच्छा आदमी नहीं हो जाता। और बुरे आदमी की पहचान ये नहीं है कि वो रोज नहाता नहीं। जी,
आपका पैसा कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के लिए नहीं है। अपने आप से सवाल पूछा करिए, पुरुषों के कपड़े इतने सस्ते क्यों होते हैं और आपकी आधी कमाई क्यों जाए महंगे कपड़ों में? छोटा सा बच्चा होगा, 1 साल का लड़का, उसके भी कपड़े सस्ते होंगे, और 1 साल की बच्ची होती है, उसके भी कपड़े महंगे होते हैं। क्यों? ये देख नहीं रहे हैं समाज आपके साथ क्या कर रहा है? समाज आपसे कह रहा है कि आपकी सारी कमाई देह पर जानी चाहिए। समाज आपको संदेश दे रहा है, सीख दे रहा है महिलाओं को कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? देह पर डाले हुए कपड़े, माने देह। मैं मुख पर राख मलने को नहीं कह रहा, मैं सहज जीने को कह रहा हूं, जैसा एक मनुष्य को जीना चाहिए। आप मनुष्य पहले हैं, महिला बाद में हैं। और जो लोग मुझसे कहते हैं हाउ एज अ मैन कैन यू टॉक अबाउट विमेन, एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर ह्यूमन बीइंग। या आप ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, अब वुमन है, ह्यूमन नहीं है। देखिए, जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से मुक्त नहीं होता और आर्थिक रूप से मुक्त नहीं होता, तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे दूसरों से गलत संबंध बनाने पड़ते हैं और उसे दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है और उसे कई तरीके की चालें खेलनी पड़ती हैं। उसे घरेलू राजनीति करनी पड़ती है, क्योंकि वो असुरक्षित अनुभव करता है, इनसिक्योर फील करता है। ये जो आप घरों में इतना देखते हैं ना, सास, ननद, देवरानी, जेठानी, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो सब महिलाएं इनसिक्योर हैं। क्यों इनसिक्योर हैं? क्योंकि वो मुक्त नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। तो इसीलिए वो 100 तरह की फिर चालें खेलती हैं आपस में कि किसका हाथ ऊपर रहेगा, किसका सिक्का चलेगा। नहीं तो समय ही नहीं होगा आपके पास ये छोटे मोटे पछड़ों में पड़ने का। ये क्यों चलता रहा है कि बेटे पर नियंत्रण के लिए सास और बहू में कशमकश? क्योंकि बेटा क्या है? बेटा आमदनी का स्रोत है। वो मां को भी चाहिए, वो उसकी पत्नी को भी चाहिए, तो आपस में लड़ती हैं। दोनों इसलिए लड़ती क्योंकि दोनों ही नहीं कमाती। और दोनों क्यों नहीं कमाती? क्योंकि दोनों को ही पाठ पढ़ा दिया गया था, तुम तो स्त्री हो ना, तुम्हारे लिए कोई और कमाएगा, तुम बच्चे पैदा करो। हमने खरगोश पाले हैं, हम यहां आए हैं तो उनके लिए पहले व्यवस्था करके आए हैं। आपको भी अगर अपने जीवन में खरगोश लाने हैं तो पहले व्यवस्था कर दीजिए ना, व्यवस्था पहले कर लीजिए, फिर खरगोश को लाइए। मैं कहूं कि मैं यहां आ ही नहीं सकता, महोत्सव में भाग नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास खरगोश हैं, ये कोई बात हुई? बोलिए। और 10 हैं वो पूरे इत्ते इत्ते, इत्तू इत्तू। जैसे आप बोल देते हैं कि
मेरे पास मेरा बच्चा है, मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, मैं शिविर में नहीं आ सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास 10 हैं खरगोश, मैं भी नहीं आऊँगा।